बहुत हुआ तुम्हारा वाद विवाद। चले जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हारे प्राण ले लूंगा। मारना चाहते हैं? अवश्य आइए, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे, युद्ध कीजिए मुझसे। फिर इनका जो चाहे कीजिएगा। आप जाइए, मैं अपनी और अपनी पत्नी की सुरक्षा करने में सक्षम हूं। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो। देवराज, यदि आप सभी प्रेम के विरुद्ध खड़े हैं, तो मैं प्रेम के साथ खड़ा हूं। कीजिए युद्ध। तुम्हें मारने की मंशा तो नहीं थी वृद्ध व्यक्ति, परंतु अब तुम्हें जीवित छोड़ने की मूर्खता भी नहीं करूंगा। तुमने स्वयं इंद्र को ललकारा है, और वैसे भी जो व्यक्ति इंद्र की महानता, उसकी महिमा और उसके सामर्थ्य से अनभिज्ञ है, उसे जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं। मेरे एक ही प्रहार से भस्मीभूत हो जाओगे तुम। देवराज, आप अपनी महिमा मंदन स्वयं इतने अच्छे से करते हैं कि किसी और को तो करने की आवश्यकता ही नहीं। कीजिए युद्ध। मैं सज्ज हूं, मैं सज्ज हूं, मैं सज्ज हूं। सावधान वृद्ध! अब समझा, महामायावी असुर है ये भी, इनके साथ ही मिला हुआ है। आप सभी देवता जाइए और इस पर आक्रमण कीजिए।
रंभ और इसकी इस महिषी की रक्षा करके तूने स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है। अब तेरी मृत्यु मेरे वज्र से होगी, मेरे वज्र से होगी, मेरे वज्र से होगी। सावधान! मेरे पति पर वज्र चलाओगे देवराज? देखो वृद्धा, तुम और तुम्हारा ये वृद्ध पति मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा आज दोनों को मार दूंगा। पहले अपना वज्र तो छुड़ा लो देवराज, फिर हम दोनों का अंत कर देना। देवराज इंद्र अपने अभिमान में इतने दृष्टिहीन हो गए कि साक्षात शिव और शक्ति को भी नहीं पहचान पाए, शिव और शक्ति को भी नहीं पहचान पाए, शिव और शक्ति को भी नहीं पहचान पाए। आदिशक्ति के हाथों से कोई अस्त्र छुड़ा ले, भला इस संसार में इतना बलशाली कहां? देवराज इंद्र, आप और आपके सभी देवगण ये तक नहीं भाप पाए कि आपसे जो इतनी कुशलता से युद्ध कर रहे हैं और जिनके हाथों से आप अपना वज्र तक नहीं छुड़ा पाए, वो कोई साधारण स्त्री या पुरुष कैसे हो सकते हैं? देवराज, कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों से अहंकार का आवरण हटाइए और पहचानिए इन्हें कौन है।
महादेव, मां आदिशक्ति। प्रभु, माता आदिशक्ति, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। किंतु प्रभु, आपकी इस लीला के पीछे कारण क्या था? यदि मैं शिव बनकर आता तो आप उसी क्षण समर्पण कर देते, परंतु मैं वृद्ध के रूप में आया, इसलिए आपने मुझसे युद्ध किया, वो भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, और परास्त हुए। और मैं रंभ और श्यामला के प्रेम की रक्षा करते हुए विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ। और जिस रूप में शिव आएंगे, उसी रूप में उनकी शक्ति आएगी। यही सीख आप सबको भी देनी थी कि प्रेम की परिभाषा रूप के भेदों से परे है। आप देवराज होकर भी इतना सरल सत्य नहीं समझ पाए। रूप चाहे जैसा हो, श्राप से पीड़ित ही क्यों ना हो, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। किस भांति उसे श्राप मुक्त कर सकते हैं, इस विषय में सोचना चाहिए। आज से कालांतर तक जो भी किसी के दुख, किसी की विवशता, किसी के श्राप का उपहास उड़ाएगा, वो स्वयं श्राप का भागी बनेगा, श्राप का भागी बनेगा, श्राप का भागी बनेगा। वज्र लीजिए। सूर्यदेव, दूर कर दीजिए इस वृत्त को मेरी दृष्टि से। वृद्ध, सुना नहीं देवराज ने क्या कहा? जाओ यहां से। देव, आप सभी चुनकर देंगे मुझे मेरे बेर चुनकर दीजिए इंद्रदेव। जो आज्ञा महादेव।
संसार में जब जब प्रेम की हानि होगी, प्रेम पर संकट मंडराएगा, तब तब मनुष्य महादेव और देवी पार्वती की पूजा करेंगे। महादेव और देवी पार्वती की पूजा करेंगे। महादेव और देवी पार्वती की पूजा करेंगे। आप दोनों प्रेम को परिभाषित कर प्रेम की रक्षा करेंगे और संसार को यह सीख देंगे कि महत्व भाव का होता है, रूप का नहीं। रूप चाहे जैसा भी हो, वृद्ध या कुरूप, प्रेम बस निश्चल, निस्वार्थ और पवित्र होना चाहिए। पवित्र होना चाहिए। पवित्र होना चाहिए। महादेव, देवी आदिशक्ति, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई जो आपको पहचान नहीं पाए, और उसी भूल में आप पर प्रहार भी कर दिया। क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं, बल्कि रंभ और श्यामला से मांगो। जिनके प्रेम को समाप्त करने के लिए आपने हर सीमा लांघ दी इंद्रदेव। महादेव, आप ही बताइए मैं क्या करता। ये असुर अपने द्वेष, अपनी ईर्ष्या के कारण बार बार हम देवताओं पर आक्रमण करते हैं, हमारे प्राण संकट में रहते हैं, और अब तो ब्रह्मदेव ने रंभ को आशीर्वाद भी दिया है। कैसे इसकी पत्नी के साथ एक अत्यंत बलशाली पुत्र होगा। अब जब भी वो पुत्र होगा तो निसंदेह वो हम देवताओं पर पुनः आक्रमण करेगा। हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने जो कुछ भी किया देवलोक और देवताओं की सुरक्षा हेतु किया। जो घटा ही नहीं, उसके लिए इन्हें क्यों दंड देना? इनके पुत्र का न्याय उसके स्वयं के कर्म करेंगे, किंतु भविष्य में होने वाली घटना का दंड वर्तमान में देना कहां का न्याय है, कहां की नीति है इंद्रदेव? धर्म संगत तो यह कहता है कि आप सबको इनके पुत्र को जन्म लेने देना चाहिए। देवराज इंद्र, इन दोनों को असुर लोक से निकलवाने का पाप आप कर चुके हैं। इन्हें मारने का पाप मैं आपको नहीं करने दूंगा। असुरों पर विजय पाने से पूर्व अपने भीतर छुपे भय रूपी असुरों पर विजय पाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं। पहले भी इसी भय के कारण आपने दिति के गर्भ में पलती उसकी संतानों का वध करने का प्रयत्न किया था,
इस संसार का सबसे घृणित कर्म किया है तुमने इंद्र। एक मां की कोख पर प्रहार किया है। मैं न्याय दूंगा उसे जिसे तुमने एक शत्रु समझकर काट दिया। अब ये महापाप मत कीजिए। जो अपराध आप कर चुके हैं उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप सब रंभ और श्यामला को मारने आए थे ना, तो अब आप सभी को यह दंड दिया जाता है कि आप सब इस नव दंपत्ति जोड़ी के जीवन का आधार अर्थात कुटिया इनके लिए स्वयं निर्माण करेंगे, स्वयं निर्माण करेंगे, स्वयं निर्माण करेंगे। ताकि संसार को ये संदेश मिल सके कि सच्चे प्रेम के समक्ष देवता भी दास है। यही शिव का न्याय है और यही इंद्र का दंड, और यही इंद्र का दंड, यही इंद्र का दंड। हर हर महादेव, 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 हर जाइए इंद्रदेव, और हम तुम भी जाओ और अपनी पत्नी श्यामला के साथ धर्म संगत जीवन का शुभारंभ करो। ये न्याय नहीं, अन्याय है महादेव। सबके समक्ष आपने मुझे एक तुच्छ दास बना दिया। कभी ना कभी इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। पुनः भूल कर रहे हैं इंद्रदेव। महादेव का निर्णय सदैव न्याय संगत होता है, फिर चाहे वो मीठे शहद में लिपटा हो या कड़वे विष में। लाइए चंद्रदेव। सभी अपना अपना कार्य शीघ्रता से कीजिए। महादेव का आदेश है, हमें रंभ के लिए ये कुटिया शीघ्र तैयार करनी है। ये
जैसे देवताओं को तो कोई और कार्य रह ही नहीं गया, महादेव ने भी हमें व्यर्थ के कार्यों में लगा दिया। उचित न्याय किया है देवों के देव महादेव ने। लाइए ना। देवी, ये बेर मैंने स्वयं तोड़े हैं, खाइए। पहले आप चखिए, फिर मैं खा लूंगी। जब भी महादेव, सारे बेर समाप्त हो गए, दीजिए, मैं डलियां फेंक देती हूँ। देवी, फेंकने जैसे तुच्छ शब्दों का उपयोग मत कीजिए। इस क्षण हमारे प्रेम का आधार ये डलिया ही तो है। और जब भी जीवन में कुछ प्रेम का लेश मात्र आधार भी हो, उसके लिए फेंकने जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। महादेव, आपके हृदय में छोटे छोटे भावों के लिए कितना प्रेम है। तो मेरे लिए कितना होगा, तो मेरे लिए कितना होगा, तो मेरे लिए कितना होगा।
हमारे समाज में स्त्री के स्तर को कम आंका जाता है, पुरुष से सदैव कम महत्व दिया जाता है। जो स्त्री जन्म दे सकती है, जो जीवन बनाती है, वो सदैव श्रेष्ठ होती है, उत्तम होती है। पुरुष जिस पौरुष पर अहंकार करता है, वो स्त्री के बल के बिना कुछ भी नहीं। जिस प्रकार बाती के बिना दीपक कुछ नहीं, जल के बिना सागर कुछ नहीं, और शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं। सदैव स्मरण रखें, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना कि प्रकाश अंधकार से।